अच्छा, चिराग पासवान को आप किस नज़र से देखते हैं? कैसे नेता है आपकी नज़र में वो? देखिए, वो युवा नेता है, राजनीतिक बैकग्राउंड उनका अच्छा है, उनके पिताजी अच्छे नेता थे। राम को रहीम का डर दिखा करके या रहीम को राम का डर दिखा करके ये बस अपना राजनीतिक सीधा कर, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की नीति रही है जीरो टॉलरेंस की, अगर दिल्ली में अगर बिहार की जनता अगर उनको अगर मौका दे सकती है, अगर अपना विश्वास अगर दे सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं दे सकती? गुजरात की जो इलेक्शन है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के शाख पे भी लड़ा गया है। अभी हमारे साथ मंटू झा जी जुड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी के पिपरा विधानसभा के प्रभारी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे, चूँकि सुपौल में एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी से पिछले कई वर्षों से पार्टी में सक्रिय हैं, और सुपौल में इससे पिछले बार भी इन्होंने काफ़ी दमखम से मेहनत किया हुआ था, और इनके ही कारणों से आज आम आदमी पार्टी को सुपौल में लोग जानते हैं। चूँकि आम आदमी पार्टी की चाहे विस्तार या संगठन की बात किया जाए या अन्य क्षेत्र में, इन्होंने आम आदमी पार्टी को सुपौल में मजबूत किया है। तो इनसे हम जानेंगे। मिंटू जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे कि आप एक नौजवान हैं, युवा हैं। सबसे पहला सवाल है कि युवा हैं, नौजवान हैं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी से पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं। तो बिहार में तो सैकड़ों ऐसी पार्टियां हैं, तो आखिर उन पार्टियों को छोड़कर आपने आम आदमी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रति मेरा रुझान इसलिए रहा है शुरू से ही। अभी राजनीतिक करियर में तो मेरा उतना ज़्यादा समय हुआ नहीं है, फिर भी मैं स्टार्टिंग से ही आम आदमी पार्टी में इसलिए रहा क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की नीति रही है जीरो टॉलरेंस की, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो महान क्रांति किया गया है जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है, और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी मोहल्ला क्लिनिक जैसे जो है मुद्दे ला करके मोहल्ला क्लिनिक जनता सबको जो है दिया जा रहा है, जिस तरीके से जनता को डायरेक्ट फायदा अगर किसी भी पार्टी के द्वारा अगर दिया जा रहा है तो वो एक आम आदमी पार्टी है, जिससे जनता लाभान्वित भी हो रही है और जनता का जो है स्नेह भी बढ़ रहा है, और धीरे धीरे हम लोगों का जो है दायरा भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जो अभी पिछले विधानसभा जो हुआ है गुजरात में, जो है भले ही कम सीटें आई हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद एक हमें राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे जो है हमें एक मौका मिल गया इतने कम समय में। कहीं न कहीं पार्टी की नीति क्लियर है, विज़न क्लियर है, जिस कारण से जो है जनता भी अब जो है जुड़ रही है पार्टी से, और हमारा भी पार्टी अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और हमारे ज़िले में भी अच्छा काम हो रहा है। अभी आप देखिए। आप बिहार से हैं, अगर देखा जाए तो बिहार में आपकी आम आदमी की पार्टी जो है संगठन तो भी बहुत कमज़ोर है। तो बिहार में किस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत करने में आप लोग लगे हुए हैं? देखिए, हम लोग जो है निरंतर हमारा जो ज़ोनल मीटिंग है, ज़ोनल वाइज़ मीटिंग भी हो रहा है, और हम लोग जनता के बीच डायरेक्ट जा करके चाहते हैं जो जनता को समझाएँ पार्टी के बारे में, क्योंकि बिहार और बाकी प्रदेशों में हमारे बिहार के जनता काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी हैं। दिल्ली में भी बिहार की जनता ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को। अगर दिल्ली में अगर बिहार की जनता अगर उनको अगर मौका दे सकती है, अगर अपना विश्वास अगर दे सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं दे सकती है? आखिर 2024 और 25 में किस विज़न पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में? देखिए, हम लोगों का एक ही विज़न है जो कि क्लियर है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, और उसके बाद जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है जो व्यापक बदलाव होने चाहिए समय के हिसाब से। हमारा वही विज़न है, वही रहेगा। क्या लग रहा है कि बिहार में भी आपका, अगर आम आदमी पार्टी को देखा जाए तो एक तरह से कमज़ोर है, क्योंकि संगठन उतना मजबूत नहीं है। तो 24-25 में चुनाव कैसे लड़ पाएगी आपकी पार्टी, और किस तरह से यहाँ पे बिहार के लोगों के दिल को जीत पाएँगे? देखिए, कोई भी पार्टी अगर चुनाव अगर किसी भी अगर राज्य में अगर लड़ती है और पहली दफ़ा अगर लड़ रही है, तो कम समय में इतना ख्याति प्राप्त हम लोगों को है, और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का जो है हम लोगों को एक भरोसा मिला हुआ है, जो हम लोग ईमानदारी से अपना काम करें और जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करें, जिससे जो है हमारे समाज में बिहार में संभव है कि आम आदमी पार्टी अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ के सरकार बना लेगी? आखिर गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में किस दलों के साथ, गठबंधन के साथ आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये पार्टी के आला कमान अधिकारियों का फैसला रहेगा, अगर गठबंधन की कहीं भी बात हो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो अभी राजद सबसे तो गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस तरीके से भ्रष्टाचार में ये लोग फँसे हुए हैं, और जिस तरीके से सज़ा याफ्ता भी हुआ है राजद के जो नेता हैं उन लोगों का, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता जो राजद के साथ हमारी पार्टी कोई गठबंधन करेगी। अभी अगर बिहार में देखा जाए तो 3 या 4 पार्टी ऐसी है जिसका लोग चर्चा करते हैं। खास करके अगर युवा की बात किया जाए तो युवाओं ने शंखनाद भी कर दिया है। हम बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। जिस प्रकार से बिहार में चिराग की लोकप्रियता बढ़ रही है, चिराग पासवान के साथ अभी अनेकों युवा जुड़ रहे हैं। 24-25 में क्लियर है, चूँकि हम लोग कई खबर को हमने कवरेज किया है, तो उसमें देखा गया है कि युवाओं को अधिक संख्या में इनके साथ देख रहे हैं, लोग प्रेरित भी हो रहे हैं और चिराग को साथ दे रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से बिहार में बात किया जाए, चाहे जदयू हो, आरजेडी हो या एलजेपी रामविलास हो,
ये तमाम जो पार्टी है इनमें सबसे ख्याति है, अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान की लोकप्रियता है। तो क्या आपका दल आने वाले समय में अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अगर गठबंधन करती है या ऐसा संभव हो पाए तो क्या लगता है कितना सही रहेगा? देखिए, जहाँ तक आप चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान जी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी बी टीम ही मुझे नज़र आता है बिहार में। क्योंकि वो हर एक मौके पे जो है बीजेपी को ही सपोर्ट देने का काम किया है। और हमारी जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ तालमेल कभी करेगी नहीं, जो अब भविष्य में कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक है। अच्छा, चिराग पासवान को आप किस नज़र से देखते हैं? कैसे नेता है आपकी नज़र में वो? देखिए, वो युवा नेता है, राजनीतिक बैकग्राउंड उनका अच्छा है, उनके पिताजी अच्छे नेता थे और चिराग पासवान अच्छा नेता है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नेता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कभी आप सुपौल जिले के पिपरा विधानसभा के प्रभारी के रूप में अपने आम आदमी पार्टी से कार्य कर रहे हैं। कितने वर्षों से हैं पार्टी में? पार्टी में तकरीबन 4 वर्षों से 4-5 वर्षों से यहाँ बिहार में तो 18 से। क्या अच्छा लगा आम आदमी पार्टी में और किन सोच को लेकर के इस पार्टी को आपने ज्वाइन किया? देखिए, मैंने शुरुआत में भी बताया था और अभी भी मैं वही बात बोलूँगा, जो आम आदमी पार्टी का जो क्लियर विज़न है, भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस और प्लस में शिक्षा को लेकर के जो व्यापक काम कर रही है पार्टी, स्वास्थ्य को लेकर के जो व्यापक काम कर रही है, यही एक देखने को है, जो कि मैं चाहता हूँ, जो इन सब के कारण से मैं जुड़ा हूँ और जनता को भी आपके नज़रों में क्या लगता है कि बिहार में किस तरह के विकास होना चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए और विकास किन क्षेत्रों में पीछे हैं? बिहार को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, अगर आप पूरा बिहार की अगर बात करें, तो पूरे बिहार में हम लोग देख रहे हैं जो एक पलायन ज़ोन बनाया गया है। पलायन ज़ोन बना पड़ा हुआ है। अब इतने ज़्यादा समृद्ध और हमारा गौरव इतिहास रहने के बावजूद अगर मान के चलिए जनता को अगर रोज़ी-रोटी के तलाश के लिए अगर दूसरे प्रदेशों पे अगर निर्भर रहना पड़ता है और हमारे पास मान के चलिए शिक्षा के लिए अगर दूसरे जगहों पे जाना पड़ता है, तो फिर क्या फ़ायदा है इन नेताओं का? क्यों ज़रूरी है? जनता आखिर क्यों इनको वोट करती है? बार-बार जनता इनको वोट करती है और जो भी मान के चलिए अभी जो प्रचलन में चल रहा है, जो भी विवाद आया था रामचरितमानस सब को लेकर के, मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या शिक्षा मंत्री का काम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से अधिक इन चीज़ों में जो दे रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? उनको तो शिक्षा में जो व्यापक स्तर पे जो करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ना कि रामचरितमानस या ग्रंथ। ये तो हो गया सारे, ये बीजेपी के एजेंडे हो गए ये सब। जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बाँटो और मूर्ख बना करके रखो, वोट पाओ। तो ये चाहते हैं जो भैया गरीब आदमी भी को अच्छा शिक्षा मिल सके, अच्छी रोज़गार उनको मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सके। हम इन्हीं फ़ोकस के ऊपर में जो है हम आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर देखा जाए तो गुजरात में जिस प्रकार से चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही थी, तो उस समय चुनाव के ही दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ की बिजली या राशन और अन्य चीज़ को फ्री करने की घोषणा किया हुआ था, लेकिन बावजूद भी चुनाव हार गए। आखिर क्या रीज़न रहा? देखिए, अब गुजरात की जो इलेक्शन है, ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के शाख पे भी लड़ा गया है और आप लोगों ने भी उस टाइम पे देखे जो गुजरात इलेक्शन में जो है विधानसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी इस समय तमाम बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं ने जो है पूरा अपना उतार दिया। एक से एक हज़ारों करोड़ों योजनाओं को जो है उन्होंने जो है वहाँ पे प्रत्यार्पण किया। तो ये सब कहीं न कहीं था जो भैया मोदी जी के जो है शाख पे था ये वो इलेक्शन और पूरी केंद्रीय टीम जो है रह करके और पैसे खर्च करके जो है अपना उसे पक्ष में लिया है। अभी जो केंद्र में बहुमत की सरकार है भाजपा का, क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार में सब कुछ ठीक हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से प्रेस के ऊपर में प्रेस के का स्वतंत्रता जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है, अगर उनके स्वतंत्रता के ऊपर में अगर सवाल उठाए जाए, अगर कोई भी प्रेस अभी बीबीसी को लेकर के चर्चाएँ हो रही है, जो मान के चलिए अगर बीबीसी ने अगर मोदी जी के ऊपर में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाया, वहाँ के वस्तु स्थिति को अगर दर्शाया, तो उसके एवज़ में उन्होंने जो है ईडी का जो है एक दुरुपयोग करके जिस तरीके से बीबीसी को परेशान किया जा रहा है, पत्रकारिता को ललकारा जा रहा है, तो कहीं न कहीं मोदी जो है लोकतंत्र के लिए खतरे का निशान साबित हो रहे हैं, जो जहाँ तक हम लोगों को लगता है। क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है और जिसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जो लोकतंत्र पे एक धब्बा है और इससे बड़ा चीज़, इससे बड़ी दुर्भाग्यता भारत में जो है मैं नहीं बोलूँगा जो कभी आया था, ना कभी आएगा। पत्रकारों पे हालाँकि देखा जाए तो पत्रकारों पे सरकार के द्वारा जो है मतलब हथौड़े भी चलाए जाते हैं और इनका सहयोग भी लिया जाता है, जैसे कि 2014 में। देखिए, सहयोग अब कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है कहीं न कहीं पत्रकारों का सहयोग लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है निष्पक्ष पत्रकारिता हम उसी को कहेंगे, जैसे आप अभी आए तो आपने हमसे बताया जो हम निष्पक्ष रूप से आपसे बात करेंगे, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के फ़ेवर में। तो ये मुझे अच्छा लगा, जो निष्पक्षता है उसको समाज में दिखाना चाहिए, जनता को दिखाना चाहिए। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं जो है आप लोग देख रहे हैं, जो इस चीज़ की निष्पक्षता को खत्म सर एक चीज़ और आरोप लगता है कि अभी देख पा रहे हैं जिस प्रकार से देश में धार्मिक राजनीति हो रहा है।
लोगों का ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में धार्मिक राजनीति हो रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं। कितनी सही है? देखिए, ये बात तो सही है और ये बात सिर्फ़ जो है हम ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ़ बीजेपी के टाइम से। ये सब जो है ये हमारे प्राचीन इतिहासों से ही है, वैदिक कालों से ही ऐसा है जो कुछ मान्यताएँ ऐसी रही है जिसको हटाने की बात किया गया। तो ठीक है, जो भी समय के हिसाब से कुछ किसी न किसी चीज़ में बदलाव होनी चाहिए, लेकिन राम को रहीम का डर दिखा करके या रहीम को राम का डर दिखा करके ये बस अपना राजनीतिक सीधा करने के चक्कर में जनता के बीच में इस तरीके का उन्माद फैलाना, ये बिल्कुल जो है गलत है और बीजेपी ये पूरी तरीके से लगी हुई है करने में। तो बीजेपी को घेरने की तैयारी किस प्रकार से चल रहा है? चूँकि बीजेपी जिस प्रकार से अभी सत्ता में है और इससे मतलब बहुत सारे लोग ऊब चुके हैं। अगर देखा जाए तो देश में अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य को देख लीजिए, हर जगह अपराधीकरण की व्यवस्था को देख किस तरह से मतलब बढ़ गया है। और युवाओं में भी काफ़ी नाराज़गी है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी शासनकाल में हर जगह जो है लोग रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। बिहार तो एक एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण बन गया है। तो आखिर क्या किया जाए? भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार से आम आदमी पार्टी लड़ेगी 24-25 में? देखिए, हम तो इतना क्लियर करते ही आ रहे हैं, जो हमारा एक ही विज़न रहेगा, जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पे लड़ेंगे। जी। उसके बाद शिक्षा में एक व्यापक क्रांति के लिए लड़ेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो बहुत सारी स्कूलें खुली हुई रहती है, बच्चे लोग बस खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। मिड डे मील में भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शिक्षा व्यवस्था क्या है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारा एक ही मुद्दा रहेगा बीजेपी के खिलाफ या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हम जनहित की बात करेंगे, भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था की बात क्या करेंगे। 2024-25 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में? बिल्कुल, बिल्कुल चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी जो है 24-25, 24 लोकसभा, 25 विधानसभा में भी चुनाव लड़ेंगी। तो आप सुपौल लोकसभा से हैं, सुपौल लोकसभा से क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के मतलब दल के किन लोगों को लड़ाया जाएगा आपकी नज़रों में? चूँकि आप विधानसभा से हैं। देखिए, अभी जब तक पार्टी अपने प्रत्याशी के ऊपर में मोहर नहीं लगाता तब तक तो हम लोगों को कुछ भी कहना उचित फिर नहीं। भी मंटू झा क्या सोच रहे हैं सुपौल लोकसभा के लिए? आने वाले समय में चुनाव जो होगी तो उसपे आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कोशिश करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं उस कोशिश में, ऐसे उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जनता में अच्छा पकड़ है और जनता के लिए जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं वो, उद्योग जगत से हैं बहुत बड़े, तो इसका भी तो नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत अच्छे हम कैंडिडेट उतारेंगे और जनता का प्यार भी मिलेगा। आपको बिहार समेत देश के लोग सुन रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? हम उन सभी लोगों को, आपके जो भी दर्शक हैं, पाठक हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ, जो बदलाव की राजनीति अब शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं जाति, धर्म, मज़हब विशेष से हट करके हमें जो है अब हमारी जो आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं, उनको फ़ोकस करके हमें वोट करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आप लोग वोट कीजिए, जनता जनार्दन है, लेकिन वोट आप लोग कीजिए अपनी ज़रूरतों को देखते हुए, जो समाज में अच्छा काम करे, ना कि धर्म और विशेष को लेकर के कोई उन्माद फैलाए। ऐसे पाखंडियों को आप लोग मुँह तोड़ जवाब दीजिए और एक अच्छी और निष्पक्ष सरकार चुनने का काम कीजिए, जो पास कर सके। समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभी मिंटू झा जी जो आम आदमी पार्टी के सुपौल लोकसभा के पिपरा विधानसभा प्रभारी हैं और इन्होंने कई 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा खास बातचीत में, इनका कहना है कि आने वाले समय में 2024-25 में आम आदमी पार्टी बिहार में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में अभी देश भर में हर जगह उथल-पुथल मचा हुआ है, तो उन तमाम चीज़ों पे हमारी पार्टी कार्य कर रही है और भाजपा जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अन्य दिशा में भी विफल है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए बिहार के युवाओं को सोचना चाहिए और आम आदमी पार्टी किस प्रकार से 2024 और 25 में चुनाव लड़ती है और क्या उनका परिणाम यहाँ सामने आते हैं, वो देखना लाज़मी होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।